मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका भी मिसकैरेज हुआ है। तो क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है मेरे को चैनल के ऊपर कि अगर हमारा मिसकैरेज हो गया है तो उसके बाद कंसेप्शन का प्रोसेस कब शुरू करें। तो एक चीज आप याद रखिएगा, अगर मिसकैरेज हुआ है फर्स्ट मंथ में तो आप जल्दी कंसीव कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ से ही आप कंसीव कर सकते हो। अगर हुआ है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर तो आपने ध्यान लगाना है कि कम से कम 3 से 4 महीने का तो गैप होना ही चाहिए। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग में मिसकैरेज हुआ है तो भी आपको 2 से 3 महीने का तो गैप देना ही देना है। तो मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ, मैं एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूं और बहुत सारे मैंने केसेस सॉल्व करे हैं। तो ये जो आज जो वीडियो बना रही हूं बहुत यूनिक वीडियो है क्योंकि बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही हैं। तो जो अभी मैं क्रियाएं आपको बताने वाली हूं, जैसे सपोज मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज के बाद जो गैप होता है, डीएनसी हुई, उसके बाद जो गैप होता है उसमें आपने क्या क्या क्रियाएं करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब कंसेप्शन हो तो बहुत अच्छे से हो और इस बार मिसकैरेजेस के चांसेस ना हो। ठीक है, तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, शुरू करते हैं। मैं बोलती जाऊंगी, ये करके दिखाएंगे और साथ के साथ आपको बेनिफिट्स भी मैं बताऊंगी। कम ऑन, आप लेट जाइए। देखिए इस तरीके से आपने लेटना है। ठीक है, सबसे पहली क्रिया करेंगे, दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों में गैप करिए। गैप देखिए इतना होना चाहिए जितनी आपकी वेस्ट है, शोल्डर नहीं जितनी वेस्ट है। एड़ियां इस तरीके से, पंजे बाहर में। इससे देखिए क्या होता है, जब इस पोजीशन में आप करते हैं बेंडेड लेग के साथ, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड पेल्विक रीजन, ये एकदम से खुल जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया में कैसे करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है सो दैट आपके हार्मोन्स पे भी काम हो सके। तो सांस लेते वक्त ऊपर लेकर आइए, इसको कम से कम 10 सेकंड आपने रोकना है, फिर सांस छोड़ते वक्त नीचे लेकर आइए। ठीक है, फिर इसको भी 10 सेकंड रोका, फिर सांस लेते वक्त ऊपर, 10 सेकंड रोका, सांस छोड़ते वक्त नीचे। ये जो अप एंड डाउन की पोजीशन है ये ब्लड की सप्लाई यूटेरस में लेकर आएगी, फिर वापस जाएगी, यूटेरस में लेकर जाएगी, फिर वापस जाएगी। इस क्रिया के जब आप होल्डिंग के साथ करेंगे तो कम से कम इसको 20 टाइम्स तो जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया में आते हैं। उठाइए ऊपर बॉडी को, सांस ली, अब इसमें सर्कल्स बनेंगे सांस छोड़ते वक्त, बनाइए गोल गोल। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, वेरी गुड। अभी उल्टा बनाइए, उल्टा घुमाइए, सांस ली, सांस छोड़ी। इस तरीके से जब सर्कल बन रहे हैं तो ब्लड की सप्लाई पहले अप एंड डाउन गई, अब रोटेशन ले रही है। रोटेशन यानी कि जो एंडोमेट्रियम जो लेयर थी जिसके अंदर जो डीएनसी के टाइम पे जिसे शट ऑफ किया गया था, कई बार उसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो ब्लड की सप्लाई होती है, तो उससे एक नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और बेबी के लिए एक अच्छा बढ़िया बेड रेडी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्रिया करते हैं जिसमें दोनों हाथ उठाइए बॉडी को ऊपर, दोनों हाथों को कमर के नीचे लगाया और देखिए इसमें मैक्सिमम ऊपर आना। कई लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती तो वो पैरों से अंदर जा सकते हैं, एक स्टेप अंदर जाके दिखाइए, वेरी गुड। उठाइए बॉडी को, इसमें देखेंगे पूरी ब्लड की सप्लाई टुवर्ड्स दी नेक जा रही है, यानी कि सारा ब्लड सप्लाई ऊपर जा रहा है। तो इसमें एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, हमारी बॉडी में एक एक्सेस होता है विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस। थायराइड एक्सेस के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस है आपका ब्रेन, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी है, गले के अंदर आपका थायराइड ग्लैंड है और यहां पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। तो इसमें क्या है कि ब्रेन एक हार्मोन सिक्रेट करता है विच इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। वो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, LH FSH में, और एक हार्मोन जाता है रिलीज होकर नेक के अंदर विच इज कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये हार्मोन किसी का बढ़ा हुआ है या किसी को थायराइड की समस्या होगी, T3 T4 में फ्लक्चुएशन हो गया, तो अगर वो कंसीव करेगी तो इमीडिएट उनका मिसकैरेज हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये जो क्रिया चल रही है होल्डिंग के साथ इसको करना है, होल्डिंग के साथ करना है, कम से कम 20 बढ़ाते बढ़ाते आपने 50 तक लेकर जाना है। तो इसमें क्या उस डायरेक्ट एक्सेस पे काम हो रहा है। ठीक है, वापस आ जाइए, ये भी थक गए हैं, काफी लंबा हो गया। ठीक है, चलिए गहरी लंबी सांस ली, गहरी लंबी सांस छोड़ी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्रिया करते हैं, दोबारा से पैरों को मोड़िए और अब की बार दोबारा से सांस भरते वक्त
गर्डल को उठाया, दोनों हाथों को नीचे लगाइए और सांस छोड़ते वक्त राइट लेग को ऊपर लेके गए। ये देखिए इस तरीके से पैर को जब ऊपर लेके गए, अगर आपके आसपास कोई है उससे कहिएगा कि इस तरीके से मेरे पैर को पकड़ लो। इसको पकड़ने से एक फायदा होता है, अभी जिस मैंने HPT एक्सरसाइज की बात करी उसी पे काम हो रहा है। उसके साथ साथ एक और एक्सरसाइज आ गया, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सरसाइज। वापस आ जाइए, वेरी गुड। दूसरी तरफ से करेंगे, उठाइए, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त दूसरे पैर को, इसकी भी होल्डिंग 20 से लेकर कम से कम 50 तक तो होनी चाहिए। उसी एक्सेस पे काम हो रहा है। जब ये एक्सेस पे काम हो रहा है तो यानी कि बॉडी में वापस आ जाइए। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो आपकी फर्टिलिटी की रेट को बढ़ाएगा और जो कंसेप्शन यानी कि बेबी का इम्प्लांटेशन, कहने का मतलब जब आप स्टेपल करते हो, स्टेपलर के लिए 2 पन्ने में स्टेपल करोगे तो अच्छे से स्टेपल नहीं होगा, यानी कि अगर 5-6 पन्ने एक साथ हो तो स्टेपलर अच्छे से ही होगा। तो कहने का मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इतना बढ़ाएगा, जब जाके बेबी उसमें इम्प्लांट होगा यानी कि स्टेपल होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टेपल हो जाए, ताकि दोबारा से इसका स्टेपल लूज ना हो और मिसकैरेजेस के चांसेस ना हो। ठीक है, तो अभी हम करते हैं लास्ट क्रिया, दोनों पैरों को हक करिए, कस के दबाया। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन है। जिन लेडीज को सर्वाइकल की समस्या है, यानी कि जब चक्कर आते हैं तो वो गर्दन को नहीं उठाएंगी, ठीक है। जिनको चक्कर नहीं आते वो गर्दन उठा सकती हैं, ठीक है। और पेट को, नाभि को कस के दबाइए, बिल्कुल कस के दबाइए। वो चोक, एक घुटन की फीलिंग होगी जो यहां तक आ जाएगी। दबा के रखिए, दांतों के मध्य उचित दूरी बनाइएगा, टंग सेंटर में रहेगी, लिप्स आपके मिले हुए रहेंगे। ये जो कंडीशन है इसने आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रैक्टेड कर दिया है। कहने का मतलब जब आप कपड़े धोते तो कपड़े को जब पूरी तरीके से निचोड़ते ना, सारा सा गंद निकल जाता है, तो वही निचोड़ने वाला प्रोसेस अभी हो रहा है, ठीक है। सांस छोड़ते वक्त वापस आ जाइए। तो ये जितनी भी मैंने आपको क्रियाएं बताई, ये सारी क्रियाएं आपने रोज करना है, सुबह शाम करना है और खाली पेट करना है। अगर आपने सपोज खाना खा लिया है, सुबह खा लिया, करना है तो 3 घंटे बाद करिएगा, और खाना खाने से 2 घंटा पहले आप आसन को कर सकते हैं। और जिनको गुड न्यूज मिल जाती है तो प्लीज मेरे साथ रिपोर्ट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसकी एक पूरी सीरीज रेडी हो रही है। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।